पूरी दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स, रिलीजियंस और लैंग्वेजेज हैं। सभी लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। कुल मिलाकर हम सभी के पास जिंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पर जिंदगी के उन हजारों अनुभवों में एक अनुभव है जो हम सबके पास होता है, और वो है जन्म लेने का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ बर्थ। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वह और वो लाइट ईयर्स बड़ी गैलेक्सीज हों या कुछ माइक्रोमीटर छोटे बैक्टीरिया, कभी ना कभी उन सब का जन्म हुआ है। तो क्या इन सभी चीजों को जन्म देने वाले हमारे ब्रह्मांड का भी कभी जन्म हुआ है? और अगर जन्म हुआ है तो कैसे? यूनिवर्स के जन्म से पहले क्या था और आज हमारा ब्रह्मांड जैसा है वैसा क्यों है? ऐसे ही कई सवालों ने इंसानी सभ्यता को हमेशा से परेशान किया है। यूनिवर्स के जन्म के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। इनमें सबसे प्रचलित सिद्धांत है द बिग बैंग थियरी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई थी, जिसने स्पेस को भी फैलने पर मजबूर कर दिया था। आज से 13 अरब साल पहले वे सारे मैटर और एनर्जी जो हम आज देखते हैं, वे सभी एक पिन की टिप से छोटे भाग में सिमटे हुए थे, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। उस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और उसी विस्फोट को द बिग बैंग कहा जाता है। उस महाविस्फोट से निकली सभी एनर्जी और मैटर स्पेस के साथ साथ चारों दिशाओं में फैलने लगी और धीरे धीरे करके तारे, प्लैनेट्स और वे सारी चीजें बनी जिसे हम अपने आसपास देखते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड में जो भी विकास हुआ उसे ठीक से स्टडी करने के लिए ब्रह्मांड के विकास को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है रेडिएशन इरा और दूसरा मैटर इरा। तो चलिए जानते हैं रेडिएशन इरा के बारे में। बिग बैंग के बाद सालों तक यूनिवर्स पर रेडिएशन का राज रहा, इसलिए इसे रेडिएशन इरा कहते हैं। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए रेडिएशन इरा को 8 एपोक्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला एपोक है प्लैंक एपोक। इस काल में कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, और अगर कुछ था तो वो है एनर्जी और यूनिवर्स की कुछ फोर्सेस जिन्हें सुपर फोर्स कहा जाता है। इस काल में ब्रह्मांड का टेम्परेचर 10⁻14 केल्विन था। अगला है ग्रैंड यूनिफिकेशन एपोक। इस काल में यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻36 केल्विन था। इस काल में ब्रह्मांड के चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से 3 फोर्सेस एक दूसरे से जुड़ी और इलेक्ट्रोन्यूक्लियर फोर्स का निर्माण किया। इसके बाद शुरू होता है इन्फ्लेशनरी इपोक, जिसमें हमारा यूनिवर्स बहुत ही तेजी से एक्सपैंड हुआ और एक एटम के साइज से एक संतरे के साइज जितना बड़ा हो गया। इस काल में यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻33 केल्विन था। अब बारी आती है इलेक्ट्रोबिक एपोक की। इस काल में हमारा यूनिवर्स थोड़ा सा ठंडा हो गया और यूनिवर्स की 2 मेजर फोर्सेस एक दूसरे से अलग हो गई। इस काल में ब्रह्मांड का टेम्परेचर 10⁻22 केल्विन था। रेडिएशन इरा का 5वां स्टेज है क्वार्क एपोक। यह ब्रह्मांड के विकास का वह काल है जब ब्रह्मांड के चारों फंडामेंटल फोर्सेस उस रूप में आए जिस रूप में वे आज हैं। इस काल में यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻16 केल्विन था। अब हम जानेंगे हाइड्रोजन एपोक के बारे में। ये वह वक्त था जब हमारा यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि क्वार्क्स एक दूसरे से जुड़ सके। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण हुआ, जो किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं एटम से यूनिवर्स की हर एक चीज बनी है। अब बात करते हैं रेडिएशन इरा के आखिरी 2 एपोक्स की, जिन्हें लेप्टन और न्यूक्लियर एपोक कहा जाता है। इन दोनों युगों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे से जुड़कर न्यूक्लियाई का निर्माण किया और जन्म हुआ यूनिवर्स के पहले केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन का। रेडिएशन इरा के तुरंत बाद शुरू होता है मैटर इरा।
यह ब्रह्मांड के विकास का वह समय है जब ब्रह्मांड में मैटर का डोमिनेंस है। मैटर इरा को 3 एपोक्स में बांटा जाता है। मैटर इरा का पहला स्टेज है एटॉमिक एपोक। इस काल में यूनिवर्स का टेम्परेचर 3000 केल्विन था। अगर आज के हिसाब से हम देखें तो यह टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, पर रेडिएशन इरा की तुलना में देखें तो इस काल तक हमारी यूनिवर्स काफ़ी ठंडा हो चुका था। इस काल में यूनिवर्स के दूसरे केमिकल एलिमेंट हीलियम का जन्म हुआ। मैटर इरा का दूसरा स्टेज है गैलेक्टिक इपोक, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के एटम एक दूसरे से जुड़कर एटॉमिक क्लाउड का निर्माण करते हैं और ग्रेविटी की वजह से इन्हीं एटॉमिक क्लाउड्स में तारों का निर्माण होता है। मैटर इरा का आखिरी एपोक है स्टेलर एपोक। हमारा ब्रह्मांड आज भी इसी स्टेज में है। यह यूनिवर्स के एवोल्यूशन का वह स्टेज है जिसमें ब्रह्मांड के बाकी एलिमेंट्स का निर्माण हुआ और फिर इन्हीं एलिमेंट से हर उस चीज का जन्म हुआ जिसे आज हम अपने आसपास देखते हैं। ये ब्रह्मांड की शुरुआत की वो कहानी है जो हमें विज्ञान ने बताई है। हमारे विज्ञान को अभी और मेहनत करनी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाकर बैठा है और इतनी आसानी से ये अपने राज नहीं खोलने वाला।